दोस्तों एनटीपीसी के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं और डिविडेंड भी यहां पर अनाउंस हुआ है। तो डिविडेंड पर इस वीडियो में फोकस करेंगे और बिजनेस पर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए सेकंड इंटरिम डिविडेंड आया है एनटीपीसी की तरफ से ₹2.50 का और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है जनवरी 31 और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट February 18 तक हो जाएगा। दोस्तों अब एनालिसिस करते हैं डिविडेंड के बारे में। तो ये देखिए ये सेकंड है। तो जब Q2 का रिजल्ट आया था तो उस समय जैसे आप देख सकते हैं अक्टूबर में बिल्कुल एंड में एक्स डिविडेंड डेट थी, ₹2.50 का डिविडेंड था और अभी भी ₹2.50 मतलब ₹5 का यहां पर हमको डिविडेंड देखने को मिल रहा है एनटीपीसी की तरफ से। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे टोटल डिविडेंड जो आया था ₹7.75 का, ठीक है। और 3 बार डिविडेंड आया था पिछले साल में भी, जैसे आप देख सकते हैं Q2 के समय, फिर Q3 जैसे इस टाइम में भी आया था और जो फाइनल रिजल्ट है उस समय में भी आया था। आप देख सकते हैं ये 7 अगस्त, देखिए रिजल्ट आता है जनरली अप्रैल मई के महीने में, लेकिन नेक्स्ट डेट आते आते ये अगस्त महीना हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये ₹3.25 का डिविडेंड था। अब हम देख रहे हैं कि इस बार भी वो लास्ट ईयर जैसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है और 25 पैसा डिविडेंड थोड़ा ज्यादा है। जैसे आप देखिए लास्ट ईयर फरवरी में कितना था ₹2.25, अभी कितना है ₹2.50 और सेम ट्रेंड हमको Q2 के रिजल्ट में भी देखने को मिला। तो देखते हैं, अभी तो ₹5 का डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। अब जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो क्या डिविडेंड आता है, नहीं आता है, कितना आता है, फाइनल क्या रहता है ईयर एंड में, वो हमको फिर अप्रैल मई में पता चलेगा। तो अभी का जो डिविडेंड है वो ₹2.50 का है और एक्स डिविडेंड डेट है 31 जनवरी। अब देखिए डिविडेंड पर एक और डेटा हम लोग देख लेते हैं, वो है डिविडेंड पे आउट का। वो हमको बिल्कुल नीचे यहाँ स्क्रीनर में आपको मैं दिखाता हूं। अब देखिए ये जो नेचर ऑफ बिजनेस भी इस तरीके का है कि उनको अपना जो प्रॉफिट है फिर उनको केपेक्स भी करना पड़ता है। तो जिस तरीके से है तो आप देख सकते हैं कि जनरली 40% के आसपास डिविडेंड पे आउट रेशियो हमको देखने को मिला है। जनरली पीएसयूज 30% के आसपास मिनिमम उनको डिविडेंड पे आउट या 5% नेटवर्थ उनका रूल होता ही है कि उतना पे करते हैं, बट 30% से ज्यादा जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये 40% के आसपास डिविडेंड पे आउट है। फिर बाकी का जो भी पैसा है अपने केपेक्स में या फिर बिजनेस ग्रोथ में वो जरूर इन्वेस्ट करते होंगे, वो फिर अलग चीज हो गई। तो अभी फिलहाल जो डिविडेंड आया है और जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो हमको 40% के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी जो Q3 के रिजल्ट आए हैं उसमें मॉडरेट जैसा ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 39,455 करोड़ था, इस बार कितना है 41,352 करोड़, थोड़ा मॉडरेट ग्रोथ है। प्रॉफिट में भी मॉडरेट ही है, 4,571 करोड़ से प्रॉफिट 4,711 करोड़ यहां पर हुआ है। अब देखिए एनटीपीसी एक मेजर प्लेयर है जब पावर जनरेशन की बात होती है और पावर जनरेशन में थर्मल पावर से तो होता ही है, लेकिन अब ग्रीन एनर्जी पर भी एनटीपीसी एग्रेसिवली आ रही है और एक अभी लिस्टिंग भी हुई है उनकी एक एनटीपीसी ग्रीन की भी। तो ये जो रिजल्ट जो आए हैं यहां पर उनके देखिए लॉन्ग टर्म के ग्रोथ प्लान्स तो है ही, जैसे 30 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। थर्मल कैपेसिटी पर भी वो फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि थर्मल बिल्कुल चला जाएगा, नहीं, तो थर्मल पर भी फोकस है, गवर्नमेंट का भी फोकस थर्मल पर है, ग्रीन एनर्जी पर और ज्यादा फोकस है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा देश विकसित हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो पावर डिमांड बढ़ेगी ही। तो पावर डिमांड के लिए जो की पॉइंट क्या है, पावर जनरेशन होना। तो पावर जनरेशन ग्रीन एनर्जी से तो होगा ही, लेकिन थर्मल अभी है और फ्यूचर में भी थर्मल कैपेसिटी बढ़ाने के प्लान्स हैं। लेकिन जो कैपेसिटी जो एग्जीक्यूशन हुआ है ये 9 महीनों में थोड़ा स्लो देखने को मिला है। जैसे 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2032 तक है, तो अभी एग्जीक्यूशन पर वो किस तरीके से स्पीड आने वाले क्वार्टर में पकड़ते हैं वो ज्यादा देखने का रहेगा। दोस्तों लास्ट में कुछ की पॉइंट, ज्यादा केपेक्स का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, 7 लाख करोड़ के आसपास में लार्जेस्ट पावर जनरेटर है जब हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। कि रिस्क अगर हम इस बिजनेस में देखें, उन्होंने तो पावर प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जो पावर यूज करते हैं जो डिस्कॉम्स हैं उनका जनरली हेल्थ बहुत स्ट्रांग नहीं रहता है, तो टाइमली पेमेंट उनको मिले ये हमेशा देखना ज्यादा जरूरी है। ये एक चैलेंज हुआ करता था 5-7 साल पहले में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो चैलेंज बहुत कम हो गए हैं। कमिश्निंग में भी, क्योंकि इतने सारे उनको गीगावाट जो है उनको कमीशन करना है, कोई कमिश्निंग में अगर डिले हुआ तो ये भी बिजनेस के लिए नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों अब वैल्यूएशन पर बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ऊपर का है, मतलब टॉप की जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसमें एनटीपीसी का नाम आता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे
14.2, मतलब ₹1 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट 14 टाइम्स वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। पावर सेक्टर का हमको जो वैल्यूएशन है, ये 10 ईयर का डेटा है, तो दो टाइप का आपको डेटा मिलेगा। देखिए 2015, 16 वो टाइम में आप देखिए 11, 12, 13 के आसपास में वैल्यूएशन देखने को मिला। फिर ये जो पीरियड आया था 18, 19, उस टाइम में फिर बहुत ज्यादा ESG की बहुत सारी बातें होती थी, और इस टाइम में जो थर्मल है उतना ज्यादा ESG को बहुत पसंद नहीं किया जाता है थर्मल के साथ, तो डी रेटिंग हुई थी उस टाइम में हमको देखने के। P8 का भी हो गया था, फिर कोविड वाला पीरियड 8, 9 के पास में, तो ये 2-3 साल बिल्कुल P बिल्कुल कंप्रेस हो गया था। फिर अभी P रेशियो थोड़ा ज्यादा देखने को, मतलब मार्केट ने और हाई वैल्यूएशन 19 तक दिया था, बिल्कुल ये सितंबर का अगर हम हाई अगर देखें तो, बट अभी हमको 14 का देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग टाइम पे मार्केट ने अलग अलग वैल्यूएशन या फेयर वैल्यू NTPC को प्रोवाइड किया है। 5 ईयर का डेटा देखेंगे तो 9, 10 के आसपास P था, अभी 14 के आसपास है। तो अभी देखते हैं कि ग्रीन एनर्जी आई है तो क्या यही वैल्यूएशन रहेगा, वैल्यूएशन री रेटिंग होगी, तो ये मार्केट लॉन्ग टर्म में क्या डिसाइड करता है, मार्केट ही यहां पर इंपॉर्टेंट है। डेट टू इक्विटी ज्यादा है 1.44 का, और ये नेचर ऑफ बिजनेस ही है यहां पर। तो जो लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं, तो यहां पर AAA की रेटिंग हमको देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव है कि ठीक है डेट ज्यादा है, लेकिन क्योंकि रेटिंग आपकी स्ट्रांग है, तो जो आपको लोन मिलेगा आपको सस्ते भाव में यहां पर मिल सकता है, कम भाव में मिल सकता है, तो ये एक पॉजिटिव यहां पर हो जाता है। बाकी अभी Q3 के रिजल्ट अगर हम देखें तो ओके जैसे ही रिजल्ट यहां पर आए हैं, और जो एग्जीक्यूशन है वहां पर हमको स्लो डाउन थोड़ा देखने को मिला है। आने वाले टाइम में वही देखना है कि एग्जीक्यूशन फिर से किस तरीके से बिजनेस में होता है, कमीशनिंग ज्यादा होती है, वो ज्यादा की पॉइंट रहेंगे फ्यूचर के बिजनेस ग्रोथ को लेकर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।